देखिए एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर तीसरा 8.1। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, फर्स्ट साइन ए और कॉस ए, सेकंड क्वेश्चन में साइन सी और कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास दो भुजाएं दे रखी है भाई, AB बराबर दे रखा है और BC बराबर दे रखा है। तीसरी भुजा हमें ज्ञात करनी होगी। जब तीसरी भुजा ज्ञात हो जाए तो हम किसी भी अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया है, जिसका हम नाम दे देते हैं A, B और C। देखिए B उसने पहले ही बोल दिया है कि B यहाँ समकोण है, तो B यहाँ हमें समकोण के पास ही रखना पड़ेगा। अब इसके सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है। ये A है और ये हमने C नाम दे दिया, ठीक है। अब C नाम दे दिया है, अब उसी भुजाओं के अनुसार हमें ये भुजा रखनी है कि भाई AB कितना हमारे पास 24 सेंटीमीटर है और BC कितना भाई 7 सेंटीमीटर है। अब देखिए हमने इन भुजाओं के नाम लिख लिए हैं भाई, AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। अब बच्ची आपके पास तीसरी भुजा जिसका नाम है AC। अब इस भुजा को हमें ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगाते हैं, AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। AC का मतलब है कर्ण का वर्ग, AB का मतलब है आधार का वर्ग, प्लस BC का मतलब है लंब का वर्ग, ठीक है। अब देखिए AC का वर्ग बराबर AB हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का वर्ग, BC कितना हमारे पास 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मैंने त्रिभुज की भुजा के अनुसार भी नाम दे दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। AC का वर्ग बराबर हम 24 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 576, 7 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 49, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए। AC का वर्ग बराबर कितना है भाई, ये हमारे पास बैठ जाएगा 625। AC बराबर अंडर रूट में 625 और 625 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आ जाएगा 25 आएगा। क्लियर। अब देखिए हमने तीसरी भुजा निकाल ली है भाई, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब इस त्रिभुज के अनुसार हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना भाई, साइन ए और कॉस ए। तो देखिए हम साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करते हैं। साइन ए बराबर देखिए ये आपका कोण दे रखा है, ए के पास ए वाला कोण चाहिए, तो इसके सामने की भुजा को हम कहेंगे लंब। क्या होगा, लंब होगा। ये आपका आधार होगा, ठीक है। अब देखिए हम अनुपात निकालते हैं साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। देखिए कर्ण तो आपका वही रहेगा, ठीक है भाई। लंब का नाम क्या भाई BC और कर्ण आपके पास है AC। BC की भाई भुजा कितनी भाई 7 सेंटीमीटर, कर्ण हमारे पास AC है 25 सेंटीमीटर। अब AC के अनुसार हमें दूसरा अनुपात निकालना है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होगा भाई, आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना आपका AB और कर्ण आपके पास AC, ठीक है। इसमें AB भुजा आपके पास है भाई 25 सेंटीमीटर और AC भुजा आपके पास है 24 सेंटीमीटर है, तो ये 25 सेंटीमीटर। देखिए साइन ए और कॉस ए हमने दोनों भुजाएं निकाल रही है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आप सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या दरकार है, साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहां देखिए साइन सी बराबर, अब देखिए यहां पर अब इस वाले एंगल को लेना हमें, इस वाले को, ठीक है। अब इसको बढ़ा दिए। अब इसके सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे भाई, लंब कहेंगे। ये क्या होगा, लंब होगा। ये वाली भुजा क्या होगी भाई, लंब होगी। और ये वाली आधार।
ठीक है। तो साइन सी बराबर इसके सामने भैया लंब बट्टे कर्ण। तो लंब हमारा नाम कितना भाई, लंब का नाम है ए बी, कर्ण का नाम है ए सी। ए बी भुजा कितनी भाई 24 सेंटीमीटर और कर्ण की भुजा भाई 25 सेंटीमीटर। तो ये हमारा साइन सी का मान आ गया। ठीक है, अब निकालना है कॉस सी। कॉस सी बराबर होगा भाई, कॉस सी बराबर होगा आधार बट्टे कर्ण, और कर्ण हमारा कितना भाई, कर्ण है हमारा बीसी, सॉरी आधार सॉरी आधार हमारा कितना है बीसी है, और कर्ण है आपका एसी। तो कॉस सी बराबर आधार की भुजा कितनी भाई 7 सेंटीमीटर बीसी का मान है, और कर्ण एसी का मान कितना 25 सेंटीमीटर। बस यही हमें ज्ञात करना था। हमारे देखिए फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। फर्स्ट में हमने साइन और कोसे का मान निकाला है, और सेकंड में साइन सी और कोस सी का मान निकाला है। तो साइन सी का मान और कोस सी का मान हमने निकाल दिया है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।